हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपका 18 जनवरी का एग्ज़ाम है सैनिक स्कूल का। उसके लिए बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले आप पेपर पैटर्न के बारे में जान लें कि किस तरह से एग्जाम आता है और कितने मार्क्स का आता है। तो जो क्लास 6 का एग्ज़ाम आता है वो 300 मार्क्स का आता है। टोटल आपका कितने मार्क्स का? 300 मार्क्स का, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं आपके मैथमेटिक्स पार्ट से और 25 क्वेश्चन होते हैं आपके रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन होते हैं आपके जीएस से, जनरल साइंस, जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज बोल सकते हो। और 25 क्वेश्चन होते हैं आपके लैंग्वेज से। वहाँ साथ में ही जो आपका मैथ्स का एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का होगा, मीन्स 150 मार्क्स का आपका मैथ्स रहेगा। और जो रीजनिंग है, जीके और आपका लैंग्वेज है, वहाँ एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है, मीन्स 50 मार्क्स का रीजनिंग, 50 मार्क्स का जीके और 50 मार्क्स की आपकी रहेगी लैंग्वेज। तो जो टोटल एग्जाम है वो आपका है 300 मार्क्स का। और अगर हम बात करें क्लास 9th की, तो क्लास 9th का जो आपका एग्जाम रहेगा वो रहेगा टोटल 400 मार्क्स का, 400 मार्क्स का। और जो सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग। मैथ्स में 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और बाकी अदर सब्जेक्ट्स में आपके रहेंगे 25 क्वेश्चंस इन ईच। और जो मैथ्स का एक क्वेश्चन आपका रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा, बाकी अदर सब्जेक्ट में आपका रहेगा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो 200 मार्क्स का आपका रहने वाला है मैथ्स और 200 मार्क्स के ही रहेंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स। और जो टोटल आपका एग्जाम रहेगा वो रहेगा 400 मार्क्स का। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मैं यहाँ सजेस्ट करूँगी आप इस एग्जाम में पहले मैथमेटिक्स का पार्ट सोल्व करें, मैथ्स को सोल्व करें एंड देन आपका अदर सब्जेक्ट में भी इन रीजनिंग सोल्व करें। बट फर्स्टली आप सोल्व करें मैथ्स का। जो मैथ्स का पार्ट आप सोल्व करें, क्वेश्चन को रीड करें और देखिए कि भाई किस टॉपिक से है ये, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग रोमन न्यूमरल्स ऑफ द नंबर 199। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में रोमन नंबर से है कि 199 को आप रोमन नंबर में कैसे लिख सकते हैं। तो जब भी हम पढ़ाते हैं हम कहते हैं इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए आप। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद 100 के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? सी, और 90 के लिए आपका रहता है XC और 9 के लिए IX। देखिए अब कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका रहेगा करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नंबर रिटर्न यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन नंबर का यूज़ करके एक नंबर लिखा गया है इज इक्वल्स टू, मीन्स ये किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ये क्या है हमारा 21 माइनस 15 माइनस 6 और ये है हमारा m, आप नोटेशन यूज़ करते हैं 1000 के लिए, और फिर हमारा लिखा है MCLXX। ये देखिए अब यहाँ पे जो MC है, M हो गया 1000 और MC हो गया आपका 1100, मीन्स 1100 का 50 प्लस 20 73, यानी कि 1173। और ये हो गया आपका 1173। ये आपने सॉल्व किया 21 माइनस 15, क्या आया 6 माइनस 6 प्लस 1173, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1173, जो कि आपके पास ये वाला नंबर था। मीन्स जो आंसर रहेगा, मीन्स ये जो इक्वल रहेगा किसके इक्वल रहेगा? MCLXXI, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका रहेगा करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 28 नंबर, जो कि है हरीश ड्राइव्स हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। कि जो हरीश है वो अपनी कार को 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहे हैं। हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल ही टेक टू ड्राइव 12 किलोमीटर, कि 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए वो कितना समय लेंगे। मीन्स आपको टाइम इसमें बताना है, ठीक है। आपको गिवन है इसमें स्पीड जो कि है आपकी 45 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। और डिस्टेंस गिवन है आपको कितना बेटा यहाँ पे 12 किलोमीटर, डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, और आपको फाइंड आउट करना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपका 12 किलोमीटर और स्पीड है आपकी 45 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा है टाइम मिनट्स में पूछा है। देखिए डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, मीन्स टाइम आपका आवर्स में आ रहा है। मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके डन। अब जितना ये कैंसिल आउट हो रहा है उतना कैंसिल कर लीजिए। ये आया आपका 16, मीन्स ये जो 12 किलोमीटर डिस्टेंस है इसको कवर करने के लिए हरीश को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 16 मिनट्स, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। यानी कि जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। रमन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। कि जो रमन है वो 24 किलोमीटर डिस्टेंस को 40 मिनट्स में कवर कर लेता है। इफ़ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर इंक्रीज कर ले पर आवर के अकॉर्डिंग, देन हाउ मच टाइम इन मिनट विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसी सेम डिस्टेंस को 24 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम उसे लगने वाला है, किस कंडीशन में, अगर वो अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर लें। तो देखो जो पहले डिस्टेंस कवर हो रहा था वो था 24 किलोमीटर और जो टाइम टेकिंग था उस टाइम में, मतलब कितना टाइम वो ले रहा था रमन, 40 मिनट्स ले रहे थे। बट कहा है हमें कि जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर ली जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस कंडीशन से स्पीड फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, और उस स्पीड को फिर हम 4 किलोमीटर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये जो गिवन कंडीशन है यहाँ से हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे। स्पीड क्या रहेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। बट यहाँ जो स्पीड डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और टाइम हमारा मिनट्स में। हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, 60 से डिवाइड करेंगे। ये आ गया आपका 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्पीड है रमन की वो है 36 किलोमीटर पर आवर। जब आप उस स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगी स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर। मीन्स आपको बताना है कि रमन वही डिस्टेंस 24 किलोमीटर अब किस स्पीड से कवर करना चाह रहे हैं, 40 से। तो कितना टाइम वो लेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए टाइम क्या रहेगा, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर और स्पीड है हमारी 40 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से आपने सॉल्व किया 6/10 दैट इज इक्वल्स टू 3/5। अब हम देखें तो 3/5 हमारे आर आए हैं, बट ये जो है यहाँ कुछ नहीं था हमारा आर्स में, मीन्स, और साथ में हमने क्वेश्चन में देखा कि किस में पूछा है, टाइम मिनट्स में पूछा है, तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितना आ गया 36 मिनट्स। मीन्स कितने टाइम में डिस्टेंस कवर करने वाले हैं रमन, 36 मिनट्स में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि 3rd नंबर ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लें, जैसे टाइम था यहाँ पे आपका मिनट्स में था, मिनट्स में पूछा गया था, तो हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि दिया है, अमृता वेंट टू ए मार्केट फॉर परचेजिंग स्टेशनरी आइटम फॉर हर सन। कि अमृता मार्केट गई है अपने बेटे के लिए स्टेशनरी आइटम लेने के लिए। सी कैरिड ₹500 विद हर, और वो अपने साथ 500 रुपीज़ लेके गई है। ठीक है, मीन्स उन्होंने अपने साथ रखे 500 रुपीज़। सी पेड ₹135.50 फॉर द नोटबुक्स। तो नोटबुक्स परचेज जो की वो कितने रुपए की उन्होंने, टोटल 135.50 रुपीज़ की। एंड नोटबुक्स फॉर रुपीज़, सी पेड रुपीज़ फॉर द नोटबुक्स एंड ₹30.50 फॉर द पेन्स। और पेन के लिए पे किया उन्होंने 30.50 एंड ₹3.75 फॉर इरेजर, ₹48 फॉर ए बॉक्स। ये था इरेजर का, और साथ में दिया है एक बॉक्स परचेज किया। बॉक्स पे जो एक्सपेंशन हुआ है वो हुआ है 48 रुपीज़ का। एंड 142 फॉर ए ज्योमेट्री बॉक्स, एक ज्योमेट्री बॉक्स और परचेज किया उन्होंने साथ में 142 रुपीज़ का। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर। अब हमें बताने हैं कि अमृता के पास कितने रुपए बच गए। तो पहले आप क्या करिए,
एक्सपेंड कितना कर दिया अमृता ने, है ना। हम ये देखेंगे अमृता जो थी वो 500 रुपीज़ अपने साथ लेके आई थी और उसमें से उन्होंने कुछ एक्सपेंड कर दिया, जैसे जो आइटम परचेज किए। तो हम पहले देखेंगे कितने रुपए एक्सपेंड हो गए और फिर हम उन रुपीज़ को देखें, मतलब एक्सपेंड कितना हुआ वो देख लें आप, फिर टोटल में से उसको माइनस कर लें। जैसे उसके पास 500 रुपीज़ थे तो आप ये जो भी कैलकुलेशन आती है उसको क्या करिए 500 में से माइनस कर लीजिए। तो हम पहले इसका सम कर लेते हैं। 0.50, 30.50, 3.75। अब कोई आप में से ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना चाह रहा है और देखना चाह रहा है कि भाई हमें कितना आ रहा है, तो आप स्क्रीन पॉज कर दें, वीडियो को पॉज करें और फिर अपना सॉल्यूशन करने के बाद चेक कर लें कि आपका जो सॉल्यूशन था वो सही था या रॉन्ग था। तो ये जो एक्सपेंशन हो गया वो हो गया 359.75 का, और जो टोटल रुपीज़ थे अमृता के पास वो थे 500। हमसे पूछा गया है कि अमृता के पास कितने रुपए रह गए। तो हम क्या करेंगे, जो अमृता के पास टोटल रुपीज़ थे उसमें से जो उसने एक्सपेंड कर दिया वो हम उसमें माइनस कर देंगे। ये हो गया हमारा 140.25, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3rd नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द एवरेज ऑफ नंबर्स 12, 15, 19, k एंड k + 5 इज 13। कुछ नंबर्स गिवन है आपके पास में और उनका एवरेज भी गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ k इज, और k की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो जो क्वेश्चन है आपका एवरेज से है। नंबर्स हैं आपके 12, 15, 19, k एंड k + 5। कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स हैं, ठीक है। और एवरेज गिवन है आपका उनको 13। तो आप एवरेज का फॉर्मूला लगाइए। एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने हैं ये? 5 नंबर है, दैट इज इक्वल्स टू 13। ऐड कर लीजिए 27 और 9, 36, 10, 46, 46 + 5, 51 + 2k। एक बार ऐड हम चेक कर लेते हैं। हमारा 20, 12, 32 और 51 + 2k बाई 5 इज इक्वल्स टू 13। जो 5 हमारा इधर डिवाइड में है उसको हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड लेके जाएंगे। अपोजिट साइड वो किस में जाएगा? आपका मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि इधर किस में है? वो डिवाइड में। और डिवाइड में जो भी नंबर होगा अपोजिट साइड जाएगा मल्टीप्लाई में। और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट किया। तो जो 51 इधर प्लस में था अपोजिट साइड चला गया आपका माइनस में। तो 2k आया आपका 14, यानी कि k की वैल्यू क्या रहने वाली है यहाँ पे? 7। तो k रहेगा हमारा 7, जो कि ऑप्शन नंबर 3rd है, यानी कि 3rd नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नाउ हम आ गए हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन भी आपका एवरेज से है। द एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स वेटिंग 48 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 53 किलोग्राम, 55 किलोग्राम एंड 49 किलोग्राम इज। आपको क्या बताना है? एवरेज वेट बताना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमारा एवरेज रहेगा। सम देखिए क्या आ गया, 11 + 5 16, 16 + 9 25, 2 + 4 6, 6 + 5 11, + 5 16, + 5 21 और +4 25 अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू 51, जो कि ऑप्शन नंबर 2nd है, यानी कि 2nd नंबर ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कि ये स्टेटमेंट रीड आउट कीजिए और करेक्ट जो ऑप्शन है उसको चूज कीजिए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट। कि 2 अलग अलग लाइनें हैं, कैन इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट, कि वो एक पॉइंट से ज़्यादा पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए कोई 2 ही लाइन है तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ऐसे नहीं है वो बार बार इंटरसेक्ट करेंगे आपकी, या एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो 2 लाइन हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट
कर सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। जिसने कहा था चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है मोर देन 2 लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। मोर देन 1 लाइन कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। तो देखिए जैसे मान लिया ये पॉइंट है, ये पॉइंट ले लिया आपने, अब इस पॉइंट से ये एक लाइन पास हो गई, सेम ये है, ये है, तो ऐसे हम इनफाइनाइट लाइंस इस पॉइंट से पास कर सकते हैं। तो यहाँ था मोर देन 2 लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। यस सही है, मोर देन 2 लाइन्स पास आउट हो सकती हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, मीन्स सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू 30 है आपकी और y की वैल्यू है आपकी 120। देन वैल्यू ऑफ 16 इंटू एक्स बाई वाई प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 इज, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। आप जो x की वैल्यू x की जगह रख दीजिए, y की जो वैल्यू है y की जगह रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए जैसे आप फ्रैक्शन में करते हैं। तो ये 16 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 30, तो यहाँ राइट डाउन कीजिए आप 30 एक्स के प्लेस पे, और y की वैल्यू 120 है तो y की जगह हमने पुट कर दिया 120 प्लस 5, बाकी हमने सेम रखे, कोई चेंज नहीं किया। अब जैसे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं वैसे सोल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो यहाँ भी हम क्या सोल्व करने वाले हैं बेटा, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ओके, तो ब्रैकेट सोल्व करें, ये डिवाइड हो गया आपका 1/4 प्लस 5 इंटू प्लस 1। फ्रैक्शन सोल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 4 एलसीएम और ये हो गया 1 प्लस 20 दैट इज 21/4 प्लस 1 जो कि हो गया 84 प्लस 1 85, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोसेफ बोरोड रुपीज 25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये सिंपल इंटरेस्ट से है कि जोसेफ कोई पर्सन है, उसने 25,000 रुपीज़ क्या लिए हैं, उधार लिए किसी से, ऑन सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% रेट पे फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए। टाइम आपका है 4 ईयर्स, रेट है आपका 6% और प्रिंसिपल है आपका 25,000। हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो 4 ईयर्स के एंड में कितने रुपए पे करने वाले हैं। तो आप क्या कीजिए, देखिए एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स तो जो 25,000 रुपीज़ लिए हैं वो तो पे करना ही पड़ेगा, प्लस क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हम फर्स्टली क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटरेस्ट। अब कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे लिए हैं तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। टाइम हमारा 4 ईयर्स है अपॉन 100, तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट 6,000 रुपीज़। अब हमें निकालना क्या है, अमाउंट। मीन्स उसने कहा था एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स कितने पे करेंगे, तो हम क्या पे करेंगे, प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट पे करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, यानी कि हम क्या पे करने वाले हैं, अमाउंट पे करने वाले हैं। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे भाई, अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो अमाउंट क्या रहेगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो कि प्रिंसिपल आपका 25,000 और इंटरेस्ट आया आपका 6,000, यानी कि हम पे करेंगे, हम क्या मतलब जोसेफ जो पे करेगा इस क्वेश्चन में वो पे करेगा 31,000 रुपीज़, यानी कि 31,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 4 ईयर पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ रुपीज़ 1,800 बिकम्स 2,610। कह रहे कितने टाइम में 1,800 रुपीज़ जो है, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल हुआ, विल बिकम्स कितना हो जाए, 2,610 हो जाए, यानी कि ये अमाउंट बन जाए 1,800 रुपीज़ की ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल इंटरेस्ट से है। तो देखिए टाइम निकालना आपको, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है और रेट गिवन है। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हमारे पास प्रिंसिपल भी है और हमारे पास में रेट भी है। टाइम हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट हमें नहीं दिया है, बट हम प्रिंसिपल और अमाउंट का
यूज करके सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होगा यहाँ पे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लीजिए। अमाउंट 2610 माइनस 1810 माइनस किया, आपका कितना आ गया ये 810 रुपीज़। कितने 810 रुपीज़ आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला लगाइए 810 इक्वल टू प्रिंसिपल दैट इज 1800 इंटू रेट जो कि है आपका 9%, टाइम इज टी हमने अज्यूम कर लिया। अब हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो जो 18 और 9 इधर मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड ले जाइए सॉल्व करने के लिए। किस में जाएंगे, डिवाइड में। ये आ गया आपका 5, तो टाइम आया हमारा 5 ईयर्स जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंसुरेशन से है, मीन्स पेरीमीटर एरिया से है। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज, इस फिगर का पेरीमीटर क्या रहेगा। तो देखिए ये जो शेप है, यहाँ से ट्रेंगल, फिर इधर से रेक्टेंगुलर सा ऐसे पोर्शन है। तो हम जब भी पढ़ाते हैं आपको बताते हैं कि कई शेप्स इस तरह से भी आती हैं। तो आप ये ना घबराएं कि हमें फॉर्मूला नहीं पता है, भाई स्क्वायर भी नहीं है, ट्रेंगल भी नहीं है। हमने बताया आप क्या कीजिए उस केस में, सम ऑफ ऑल इट्स साइड कीजिए, वही आपका क्या रहेगा पेरीमीटर। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। आप जब ये क्वेश्चन करें तो एक मार्क कर लें, ताकि ये ना रहे कोई साइड आप 2 बार ऐड ना कर लें। तो हम ऐड करते जाएंगे, उनके ऐसे मार्क करते जाएंगे। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, 18 + 4 हो गया आपका 22 + 2 24 + 2 26 + 4 30, 30 + 4 हो गया 34 + 2 36 + 2 38 + 4 42 + 4 46 + 2 48, जो कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है पिंकी रन्स अराउंड स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर एंड टेक 6 राउंड्स। कह रहे पिंकी जो है एक स्क्वायर फील्ड के अराउंड रनिंग कर रही है, ठीक है, जिसकी साइड है 50 मीटर। जो स्क्वायर की साइड है वो है आपकी 50 मीटर एंड टेक 6 राउंड्स, और उसने 6 राउंड्स लगाए हैं वहाँ। श्रुति रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। ये जो है ये पिंकी का पोर्शन है, मीन्स पिंकी इसको कवर कर रही है, और श्रुति है एक और पर्सन जो कि मूव्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 160 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 120 मीटर। ब्रेड्थ 120 है, लेंथ 160 एंड टेक्स 2 राउंड्स, और ये 2 राउंड कवर कर रही है, और ये कर रही है 6 नंबर ऑफ राउंड्स। ओके, हु कवर मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच मोर इन मीटर। कह रहा किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और मीटर्स में बताइए कितना ज़्यादा, एंड हाउ मच मोर, और कितना ज़्यादा। ठीक है, तो हमने शुरू किया हमारा क्वेश्चन पहला। देखिए जो पिंकी है, पिंकी किसके अराउंड रनिंग कर रही है, स्क्वायर गार्डन के अराउंड, मीन्स स्क्वायर फील्ड के अराउंड, जहाँ उसके डायमेंशन दिए हैं हमें, मीन्स साइड दिए 50 मीटर। तो एक राउंड में जो उसका डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा, जो डिस्टेंस कवर करेगी वो आउटर बाउंड्री कवर होगी उसकी, और वो क्या कहलाएगी, स्क्वायर का पेरीमीटर। मीन्स एक राउंड में जो उसका डिस्टेंस कवर होगा उस शेप का पेरीमीटर कवर होगा। तो एक राउंड में कवर हुआ डिस्टेंस हमारा 200 मीटर। अब पूछा 6 राउंड्स में, तो 200 × 6 दैट इज 1200। सिमिलरली कहा है श्रुति जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड रनिंग कर रही है, तो यहाँ जो पोर्शन कवर करेगी वो भी सेम यही रहेगा, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, जो कि हो गया आपका 160 + 120 दैट इज 280 × 2 560 1 राउंड में, और टोटल राउंड जो किए लगाए हैं मीन्स 2 लगाए, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 560 × 2 दैट इज 1120। और पिंकी ने कवर किया 1200, तो किसने ज़्यादा कवर किया, पिंकी ने किया। तो हमारा एक पार्ट सोल्व हो गया कि पिंकी ने किया, बट क्वेश्चन में ये और पूछा था हाउ मच, कितना ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। पिंकी ने कवर किया 1200 डिस्टेंस और श्रुति ने किया 1120, तो कितना है ये एक्स्ट्रा 80 किलोमीटर, यानी कि पिंकी ने 80 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है श्रुति से, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि सेकेंड ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा इसमें करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर
एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्या पूछा हमसे यहाँ पे? सम पूछा है, तो इसका सम देखो क्या रहेगा हमारा, सम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि क्या है हमारा 100 है। तो 9 + 1 10 हो गया आपका, ये 1 कैरी, तो क्या आ गया 10099 जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स, जो कि फॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स से है कि आप डिजिट्स फॉर्म करें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इन डिजिट्स का यूज़ करके, और उनमें कितना डिफरेंस होगा ये हमें बताना है। तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर क्या फॉर्म होगा आपका यहाँ पे 53210, और स्मॉलेस्ट क्या आएगा 10235। जब भी स्मॉलेस्ट बनाते हैं और जीरो आए तो जीरो को आप कभी भी वंस प्लेस पे ना लें, क्योंकि अगर आप जीरो को वंस प्लेस पे लेंगे तो ये जीरो जो है डिजिट के आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मीन्स ये कितने डिजिट का नंबर हुआ 4 डिजिट का। तो जब भी अगर आपके पास जीरो गिवन हो साथ में तो जीरो को वंस प्लेस पे ना लें, मीन्स वंस कहने का मतलब है यहाँ स्टार्टिंग पे ना लें, वंस प्लेस तो हमारा ये हो जाता है, तो यहाँ आप ना लें इसको, इसके बाद वाला जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसको राइट डाउन करें। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, डिफरेंस बिटवीन दीज, तो आप क्या कर लीजिए इनको माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे तो देखो क्या आया, और 10 में से 5 गया आपका 5, और ये हो गया 10 में से 3 गया 7, और ये हो गया 11 में से 2 गया आपका 9, और ये रह गया 2, और ये 4 2 9 7 5 जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, किन में से आपका कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कीजिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम ऑफ द डिजिट्स, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो हम क्या करेंगे, डिजिट्स का सम चेक करेंगे कि कौन सी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है। 5 + 1 6, 6 + 8 14, 14 + 9 23, 23 + 3 26, और +2 28, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है, मीन्स ये नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट हमने इसको लिया 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 + 4 19, 19 भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता। 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, और 16 + 2 18, 18 हमारा 3 से डिवाइड होता है, मीन्स सेकेंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है 144 डिवाइडेड बाय 9 × 2 + 6 - 4, जो कि सिंप्लीफिकेशन से हमारा क्वेश्चन ये। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है हमारा वो सिंप्लीफिकेशन से है ना। तो देखिए पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड, ओके बोल सकते हो आप इसमें 16 × 2 + 6 - 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आया 32 + 6 - 4, तो 38 - 4 कितना आया आपका 34, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि 3rd नंबर ऑप्शन आपका ऑप्शन जो है वो आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, जयेश एंड मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹28,000 and 35,000 रिस्पेक्टिवली। ये जयेश और मोहन ने एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट उन्होंने इस तरह से रखी है। ये था मोहन या मनोज, मोहन ने ये शेयर लगाए हैं 35,000 के, और जयेश ने 28,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। एट द एंड ऑफ द ईयर मोहन रिसीव्ड ₹6,250 एज ए प्रॉफिट। उसको रुपीज़ मिले 6,250 एज हिज शेयर इन द प्रॉफिट। द टोटल प्रॉफिट इन द बिजनेस, टोटल प्रॉफिट हमें बताना है। तो देखिए जब भी कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जाती है, मीन्स 2 पार्टीज इन्वेस्ट करती हैं, तो उनको जो प्रॉफिट या लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट सेम रेशियो में किया जाएगा जैसे उन्होंने जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से।
जो कि है आपका 4:5, 4:5 कि जो मोहन है उन्होंने 5 टाइम्स और जेस ने लगाया है 4 टाइम्स। तो मान लिया आपका x कोई नंबर है, जब रेशियो मतलब हम ये टर्म फाइंड आउट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हम x को जब इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो हम x मान लिया कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर है, तो x स्मॉलेस्ट नंबर मान लिया जो कि इन दोनों का डिवाइजर है, मीन्स HCF है, तो वो कॉमन डिवाइजर है। तो 5x = 6250 है। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 से डिवाइड कर लीजिए, सॉरी 1250। दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 6250 आया है, कितने से मल्टीप्लाई किया आपने, 1250 से। 1250 से ही सेम आप यहाँ कर दीजिए, कितना आ गया 5000 रुपीज़। हमसे टोटल प्रॉफिट पूछा गया था, 5000 जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है जयेश को, और मोहन को हुआ है 6250, जो कि टोटल आ गया आपका 11,250, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि 3rd नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए 20 किलोग्राम मिक्सचर ऑफ येलो पल्स एंड ब्लैक पल्स there is 4 kilogram black pulse. The ratio of black pulse and yellow pulse in the mixture is 20 किलोग्राम मिक्सचर है ऑफ येलो पल्स एंड ब्लैक पल्स, मीन्स मिक्सचर है वो है 20 किलोग्राम का, बट 4 किलोग्राम क्या है ब्लैक पल्सेस है, तो 16 किलोग्राम क्या होंगी आपकी येलो, ये येलो हो गई, ये ब्लैक हो गई। अब आपसे क्या पूछा है, रेशियो ब्लैक पल्सेस एंड येलो पल्सेस, द ब्लैक एंड येलो, तो ब्लैक और येलो का रेशियो क्या रहेगा 4:16, जो कि आ गया 1:4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि 2nd नंबर ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 45 है आपका। क्वेश्चन है द डेसिमल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 5/8 इज, 5/8 की डेसिमल फॉर्म क्या होगी, तो आप इसको डेसिमल में कर लीजिए चेंज। ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। हम हमेशा बोलते हैं पढ़ाते हुए कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आपकी डिनोमिनेटर ही डिवाइजर होता है, तो 8 से डिवाइड कीजिए, नहीं हो रहा पॉइंट लगाया, 0 चढ़ा दिया आपने, कितना आ गया 6 जा, और ये गया 8 2 16, 4 बच गया, और 5 से 14, मीन्स 0.625, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि 3rd नंबर ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 21 इज, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 21, तो जो भी प्राइम नंबर है 21 से लेस, उनका आपको क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए 21 से स्मॉलेस्ट प्राइम, आपका सबसे छोटा प्राइम 2, देन 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ये हमारे हैं प्राइम नंबर। जो भी प्राइम नंबर होते हैं 1 से ग्रेटर वो नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। अब आप इनका सम कीजिए, 2 + 3 5, 5 + 5 10, + 7 17, + 1 18, + 3 21, + 7 28, + 9 37, 3 कैरी हो गया, 3 + 1 4, + 1 5, + 1 6, + 1 7, 77 सम आया आपका। और प्राइम नंबर्स कितने हमारे 8 प्राइम नंबर्स हैं, तो 77/8, सॉरी एवरेज नहीं पूछा हमसे, सम पूछा गया था ओनली, तो सम क्या होगा 77, यहाँ हम एवरेज निकालने लगे थे, तो आपसे सम पूछा है तो सम क्या होगा इनका 77, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आपको बताना। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, आप सारे क्वेश्चंस को मतलब जो भी पार्ट्स हैं उनको रीड आउट कीजिए अच्छे से, ठीक है, और उनमें से कुछ जो करेक्ट ना हो उसको आप कैंसिल कर दीजिए, या जो करेक्ट हैं इनकरेक्ट है, यहाँ ध्यान दें आपकी नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन, कि कंपोजिट नंबर हमेशा इवन होंगे, है ना। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो 1 से ग्रेटर हो और
खुद मीन्स उनका इटसेल्फ और 1 को छोड़ के कोई और डिवाइजर भी एग्जिस्ट करता हो। तो यहाँ मैं लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए 9 1 से ग्रेटर है और इसके जो डिवाइज़र हैं वो क्या है, मीन्स 1 और 9 को छोड़ के भी एक नंबर है जैसे कि 3, वो इसका डिवाइज़र है, मीन्स ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। बट यहाँ जो स्टेटमेंट है कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज इवन, ये फॉल्स हो गया, तो ये हमारा करेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है मीन्स ये फॉल्स है, नॉट करेक्ट जो पूछा था ये, एक तो ये है ना। अगर यहाँ ABCD में ही ऑप्शन होते तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया था, बट इसमें देखोगे ना आप A एंड D, B एंड C, ABCD मीन्स आपको और स्टेट मतलब जो ऑप्शन है वो भी रीड आउट करने पड़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। प्राइम नंबर आर ऑलवेज ऑड, कि प्राइम नंबर हमेशा ऑड होते हैं। तो देखिए अभी हमने प्राइम नंबर राइट डाउन किए थे, जो फर्स्ट प्राइम हमने लिखा था वो क्या था हमारा 2, जो कि एक इवन नंबर है, और 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम होता है ना। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, करेक्ट नहीं है, मीन्स कि प्राइम नंबर हमेशा ऑड होते हैं, तो ये भी नॉट करेक्ट है। अब बढ़ते हैं थर्ड पे। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम, कि 2 प्राइम नंबर हैं उनका सम भी हमेशा क्या होगा, प्राइम होगा। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप क्या करें, कुछ नंबर्स को लेके देखें कि ये ऐसा हो रहा है क्या, 1 2 से नहीं, आप कुछ एक ले, एक्सेप्शन मिलेंगे आपको। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया 5 + 7 क्या आया 12, प्राइम था, बट ये तो प्राइम नहीं आया सम। 3 + 5 क्या होता है 8, ये भी क्या नहीं है, प्राइम नहीं है। 9 + 11 भी नहीं है, 11 + 13 भी नहीं है, तो ये भी क्या है, करेक्ट नहीं है, मीन्स नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट, कि 2 कंपोजिट नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कंपोजिट होता है। तो इसके लिए आप कंपोजिट नंबर ले लीजिए, 4 है और 9 है, प्रोडक्ट क्या कितना आया 36 आया, तो ये क्या होता है, हमेशा कंपोजिट होता है, ये ट्रू है। बाकी ABC आपके क्या है, फॉल्स, मीन्स नॉट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका रहेगा करेक्ट आंसर। अब हम करने वाले हैं 48 नंबर क्वेश्चन। ये क्या इश्यू है बार बार स्क्रीन के साथ, हम यहाँ से देख लेते हैं। 48 नंबर पे आ गए हम। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा, चलो सब सही है, कैमरा कुमरा सब चल रहा है। तो 33 मिनट थी, यहाँ है 40। अच्छा क्वेश्चन है, पार्टी वॉज गिवन टू 30 चिल्ड्रंस, एक पार्टी दी जा रही है बेटा 30 स्टूडेंट्स को, ओके। उसमें क्या पिज़्ज़ा, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स वर बॉट फॉर रुपीज़ 450, 300 एंड 270 रिस्पेक्टिवली। कितने रुपीज़ में क्या आए हैं, ये आइटम परचेज की। एवरीथिंग वॉज शेयर्ड इक्वली अमंग 30 चिल्ड्रन, और 30 स्टूडेंट्स में इक्वली शेयर करना। द कॉस्ट ऑफ आइटम गिवन टू ईच चाइल्ड वाज, तो एक बच्चा कितना कॉस्ट पे करेगा। 450 का क्या लिया उन्होंने, पिज़्ज़ा, 300 का क्या लिया, बर्गर, और 270 का क्या लिया, कोल्ड ड्रिंक। तो 1020 रुपीज़ हमने टोटल इन बच्चों ने इन्वेस्ट किया है इन आइटम्स पे, और 30 बच्चों में वो हमें क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट। तो कितने आ गए ये, 34 रुपीज़ पर हेड, मीन्स एक बच्चे को 34 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करने होंगे। नेक्स्ट 49 नंबर, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस नंबर टू गेट 4009, कि इस सम में से क्या माइनस करें कि ये नंबर मिले। तो देखो ये हो गया सम, इस सम में से क्या माइनस करें, हमने ले लिया x एक नंबर, लेट द नंबर बी x विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू गेट 4009। तो इनको ऐड कीजिए, ये आ गया हमारा। अब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इधर किस में है, ये माइनस में है, अपोजिट साइड प्लस में चला जाएगा, और 4009 यहाँ कांस्टेंट है, इसको अपोजिट साइड ले आए, मीन्स वेरिएबल और कांस्टेंट हमने सेपरेट कर लिए। तो ये हो गया हमारा 1665, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। तो देखो बेटा, आज हम लेके आए हैं आपके पास 2024 का। अब हम लगभग हाँ एग्ज़ाम से पहले 18 जन से पहले आपको सभी क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो उसके लिए हमारे इस YouTube चैनल पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसके लिए आप जुड़े रहें और
लेटेस्ट वीडियो के लिए आप कि चाहेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, पेपर मिस ना हो, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो है इन एन एग्जामिनेशन दिव्या स्कोर 340 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स, कि 400 मार्क्स में से दिव्या ने 340 मार्क्स स्कोर किए हैं। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही स्कोर इज, परसेंटेज मार्क्स आपसे पूछे हैं, परसेंटेज ऑब्टेन मार्क्स इज इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। तो ऑब्टेन मार्क्स आपके 340, टोटल मार्क्स आपके 400 इंटू 100, जो कि आया 85%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, द नंबर हुज 20% इज इक्वल्स टू 10 इज द नंबर हुज 20%। वो नंबर, तो हमने वो नंबर मान ली x, हुज जिसका 20% इज इक्वल्स टू 10 और उसका 20% क्या है 10। अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ये आ गया हमारा कितना 5 डिवाइड में है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5 को हम अपोजिट साइड ले जाएंगे, इधर जो कि डिवाइड में है अपोजिट साइड किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि आया हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है, इफ 46% ऑफ ए नंबर इज 150, 46% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 46% क्या है आपका 15 है, देन व्हाट इज 150% ऑफ दैट नंबर, देन व्हाट इज 150% ऑफ दैट नंबर। तो उसी नंबर का 150% कितना होगा। देखो 150% निकालना है किसी नंबर का, बट कंडीशन क्या दी है उस नंबर पे कि उसका 46% आपका 115 के इक्वल है। तो पहले आप क्या कीजिए, इस x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, मीन्स वो नंबर फाइंड आउट कीजिए। आप नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल कांस्टेंट सेपरेट करेंगे। तो हमने देखा जो 100 हमारा इधर डिवाइड में, उसको अपोजिट साइड ले जाओ, जो कि मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 46 जो कि आपका मल्टीप्लाई में है वो आपका डिवाइड में आएगा। ये 23 से कैंसिल हो रहा है आपका, कितना है x की वैल्यू 250। यहाँ आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है आपकी 250। 25 और 15 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 5 आर 75 और 30 प्लस 7 37, यानी कि 375, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका रहेगा करेक्ट आंसर। नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्या इश्यू है 53 पे, 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ए मेटेलिक रोड वॉज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस, कि एक मेटेलिक रोड है उसको 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया गया है, हीट किया गया है। लेटर इट्स टेम्परेचर रिड्यूस टू 34 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसका टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस कर दिया गया। एंड देन इट्स टेम्परेचर वाज रेज्ड बाय 45 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसका टेम्परेचर 45 डिग्री इंक्रीज कर दिया गया है। व्हाट इज द प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द रोड, कि इनिशियली कितना था 120 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या किया 34 बढ़ाया गया, एंड देन इट्स टेम्परेचर वाज रेज्ड बाय 45, मतलब सॉरी यहाँ था 120 डिग्री सेल्सियस एंड देन रिड्यूस्ड बाय मीन्स कम कर दिया गया है, कितना 34 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट्स टेम्परेचर रेज्ड बाय 45 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसको बढ़ा दिया गया 45 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द रोड। अब इतना कितना रहेगा इसका, तो ये सोल्व कर लेते हैं हम। 120 प्लस 45 दैट इज 165 माइनस 34 दैट इज 131 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि 53 का आपका रहेगा 3rd नंबर ऑप्शन आंसर। 54 का है आपका, ए वेसल इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 62 डिग्री सेल्सियस, एक वेसल को हीट किया गया है 62 डिग्री सेल्सियस पे। द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज, मीन्स ये जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, इसको आप कन्वर्ट कीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो क्या करेंगे हम, देखो 2 फॉर्मूले होते हैं इसमें कन्वर्ट करने के लिए, एक होता है F-32 इंटू 5/9, मीन्स डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला लगाइए। दूसरा होता है डिग्री सेल्सियस में, तो उसमें क्या करें, मल्टीप्लाई करें 9 से, 5 से डिवाइड, देन 32 आप ऐड कर दीजिए। तो 62 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या करेंगे इंटू 9
अपॉन 5 प्लस 32। तो 62 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारा क्या आएगा, 558 अपॉन 5 प्लस 32, डिवाइड कर लीजिए 0.6 प्लस 32, तो ये आ गया आपका 143.6, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जशपाल purchased an old car for ₹1,18,000 and spent ₹7,000 on its maintenance। देखिए जसपाल ने एक कार में परचेज किया है 1,18,000 में, और 7,000 उसकी मेंटेनेंस पे क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। आगे कहा है इफ़ ही सोल्ड द कार फॉर ₹1,40,000, और फिर उसको सेल कर दिया कार को कितने में, 1,40,000 रुपीज़ में, देन हिज प्रॉफिट परसेंट इस, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए जब भी हम कोई ओल्ड आइटम या फिर कोई आइटम परचेज करते हैं उस पर ओवरहेड एक्सपेंसेस लग जाते हैं, जैसे परचेज किया फिर आप वहाँ से उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे देते हैं या कुछ और इस तरह का चार्ज लग गया, वो सब ऐड होके ही आपका कॉस्ट प्राइस होता है वो। तो यहाँ इतने में उसने परचेज किया प्लस 7,000 उसने ओवरहेड चार्ज लगाया, तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 1,18,000 प्लस 7,000 मीन्स 1,25,000। 1,25,000 कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग की है 1,40,000 में। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, हिज प्रॉफिट परसेंट इज, आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। तो देखिए 1,25,000 में परचेज करके 140 में सेल कर दिया, मीन्स ज़्यादा में किया यानी कि प्रॉफिट हुआ है, और आप क्या कर लीजिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लीजिए, जो कि आ गया आपका 15,000। अब प्रॉफिट परसेंट क्या रहेगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, जो कि है आपका 1,25,000 मल्टीप्लाई 100, ये 30 कैंसिल हो गए और 5 से कैंसिल हुआ 3, और ये हो गया 25, 4 4 3 आर 12, यानी कि 12% आपका क्या हुआ है प्रॉफिट, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ ए राइट एंगल विल बी। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल बताइए किसका, ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ किस, देखो कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल बताइए किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ ए राइट एंगल, 1/10 ऑफ ए राइट एंगल, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आएगा उसका क्या बताना है आपने, सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो 1/10 ऑफ राइट एंगल हो गया 9 डिग्री। अब 9 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं ऐसे दो पेयर ऑफ एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो दूसरा एंगल क्या आएगा 81 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट हो गया 81 डिग्री, ठीक है। तो 81 डिग्री कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें क्या बताना है इसका सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट ऑफ 81 निकालिए। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे पेयर जिनका सम क्या होगा 80 डिग्री। एक आपको पता है 81 है, दूसरा आपको बताना है कितना आ गया ये 99, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम आ गए 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ ए राइट एंगल इज। सप्लीमेंट्री एंगल ही बताना है यहाँ भी आपने किसका, ऑफ 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ ए राइट एंगल। तो ये हो गया आपका 135 डिग्री, और आपको बताना क्या है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, सप्लीमेंट्री एंगल बताना किसका, 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ ए राइट एंगल, 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ ए राइट एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, आप माइनस कर लीजिए इसमें सप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए 45 डिग्री, जो कि क्या है एक एक्यूट एंगल बोलते हैं, वो एंगल जो 90 से
छोटे हों 0 डिग्री से ग्रेटर हो उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, और 1 मिनट, आपका एग्जैक्ट जो फोर्थ सेकंड थर्ड कई पार्ट्स में आंसर दिया है, तो आप एक बार सारे ऑप्शन पढ़िए इसमें कि एक्यूट तो हो गया, बट बोला सेकंड में ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज होता है 90 से ग्रेटर 180 से छोटा। आपका तो आंसर आया 45 डिग्री। फिर है राइट एंगल, राइट एंगल होता है 90 डिग्री, मीन्स ये भी नहीं है। हाफ ऑफ राइट एंगल, देखिए 45 डिग्री हाफ ऑफ राइट एंगल ही होता है, यानी कि 2 ऑप्शन है जो इसके आंसर है, हम कह सकते हैं ए एंड डी। तो ए एंड डी हमारे आंसर रहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ये क्या हो गया, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल आपका x डिग्री है, तो ये भी x होगा। और अब ये देखो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि x 32 और 50 का सम रहेगा आपका 180 डिग्री। ये आ गया 82 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 82, जो कि आ गई आपकी 98 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा 59, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन दीज फ्रैक्शंस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कि इन फ्रैक्शंस को जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट कौन सी रहेगी? विच फ्रैक्शन विल बी द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड। तो पहले हम इनको अरेंज करेंगे, किसमें? असेंडिंग में। तो असेंडिंग में अरेंज करने के लिए देखो 3 तरीके हम यूज़ करते हैं। डिनोमिनेटर सेम बना दें, एलसीएम मेथड यूज कर लें, या फिर डेसिमल यूज कर लें। तो यहाँ हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए ये हो गया 0.6 और ये हो गया आपका 0.8 और 3, ये हो गया आपका 8 8 64, 6 8 7 50, 6.87, 9/14, तो ये हो गया आपका 0.6 और 0.64, ये 0.66 है आपका। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है 0.64, यानी कि 9/14। असेंडिंग में अरेंज करें तो छोटे से शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। सेकंड क्या रहेगा 2/3, थर्ड पे क्या रहेगा 7/8, ये हो गया 9/14। अब क्या काम से थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड, तो ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट, ठीक है। राइट टू थर्ड तो 2/3 है, लेफ्ट टू थर्ड कौन सा है 7/8, तो 7/8 यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 60 है, अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। देखिए आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। इन सब का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो देखिए जिसका न्यूमरेटर सेम है, तो जिस फ्रैक्शन का जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही क्या रहेगी, छोटी रहेगी आपकी, ठीक है, उतनी ही छोटी रहेगी। तो यहाँ देखिए इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे छोटी है। फिर उसके बाद अब ये तो छोटी है, हम तो छोटे से बड़े की ओर जाने लगे, जो कि असेंडिंग होता है। डिसेंडिंग में क्या होता है, पहले बड़ा लिखा जाएगा देन छोटा, सबसे बड़ा रखेंगे आगे डिसेंडिंग में। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है 2/5, देन 2/7, 2/9 एंड देन 2/11। ये क्या है, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। 61 है, द लार्जेस्ट अमिंग द फ्रैक्शंस। ये सब क्वेश्चन हमारे फ्रैक्शन से हैं। कह रहा है इन फ्रैक्शंस में से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी, तो सेम आप डेसिमल से निकाल लीजिए चाहे एलसीएम से निकाल लीजिए। तो 5/9 क्या आ गया 0.55, 0.36, 0.5 और ये हो गया 60, 10, 8 पे 0.58, 6/13 जो कि हो गया आपका
0.4, ठीक है। अब हमने क्या कहा गया है, लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी, तो 0.58 जो कि है आपकी 7/12, कौन सी 7/12, थर्ड नंबर फ्रैक्शन है जो आपकी सबसे बड़ी है। अब हम बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट शुड बी एडेड टू 5/13 टू गेट 13/5। इसमें क्या ऐड करें कि आपको 13/5 मिले। तो देखो वही हम कहते हैं क्या ऐड करें, तो हम कहते हैं हमेशा मान लो उसको आप ना, आधी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी यहीं पे। तो हमने अज्यूम कर लिया कि क्या हो नंबर x, और आपके पास यहाँ एक इक्वेशन बन गई x के टर्म्स में। अब आपको ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ, जो ये नंबर प्लस में है अपोजिट साइड किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। 65 एलसीएम आ गया, 169 माइनस 25 दैट इज 144/65, 144/65 जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। आपको मैच करना हाफ ऑफ ए सर्किल। देखिए सर्किल है, उसका हाफ क्या कहते हैं, रेडियस, सॉरी हाफ ऑफ ए सर्किल, सर्किल का हाफ, आधे सर्किल को हम बोलते हैं सेमी सर्किल। बट हाँ यहाँ तो हमें ऑप्शन से पता चलेगा, यानी कि राइट हैंड साइड देख के पता लगेगा क्या किस टर्म्स में पूछना चाह रहे हैं। तो हाफ ऑफ ए सर्किल इज डायमीटर, नहीं डायमीटर क्या होती है, कोड होती है, लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्किल को हम डायमीटर बोलते हैं। सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर होता है बीच का पॉइंट, जिससे बाउंड्री के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या हो, इक्वल। मीन्स ये पॉइंट यहाँ से इन सब का डिस्टेंस इक्वल होता है, और इनको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो हाफ ऑफ सर्किल ना ही सेंटर होता ना ही डायमीटर, क्या दिया फिर, सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल होता है। तो ए का जो मैच होगा वो किससे होगा, थर्ड से, जो कि दो ऑप्शन में है, यानी कि इन दो ऑप्शन पे ही हमने फोकस करना है। इनमें से एक हमारा आंसर, हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल। तो देखो अभी बताया हमने लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्किल क्या होती है, डायमीटर, और उसका हाफ क्या होगी, रेडियस। तो कैसे मैच करेंगे, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो बी पार्ट किससे मैच होगा, 4 से। अब आपको आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है सेकंड वही क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर है, एक सर्किल दिया है, ये सर्किल का डायमीटर और सर्किल एंड OP इज द रेडियस। इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, AB इज इक्वल टू 8। ये जो कंप्लीट लेंथ दी है वो दी है 8, मीन्स डायमीटर 8 दिया है। देन द लेंथ ऑफ OP, OP देखो ये सेंटर से बाउंड्री का ही तो डिस्टेंस है, OP क्या है आपकी, रेडियस, और ये है आपका डायमीटर। रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ, यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 65 नंबर पे। 65 नंबर है 3 cloth pieces of length 7 meter, 7.5 meter and 9.5 meter respectively are cut in pieces of identical maximum length. The length of each small piece is cut into maximum identical length, कि हम इसको आइडेंटिकल लेंथ में कट करेंगे जितना मैक्सिमम हो सके। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये किससे है, HCF एलसीएम से है। वहाँ हम आपको बोलते हैं कि मैक्सिमम लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट आए बेटा क्या निकालना है, HCF। तो पहले तो आप इसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें। ये हो गया आपका 7 मीटर 2 यानी कि 700 सेंटीमीटर, ये हो गया 750, ये हो गया 950 सेंटीमीटर। इनका आप HCF फाइंड आउट कर लीजिए। मैं यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर रही हूँ, फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर सकते हो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन। हम सिर्फ टाइम सेविंग के लिए हमने ये लिया है। कितना आ गया 50, 50 को आप 950 के साथ सॉल्व कर लीजिए। कितना आ गया आपका HCF 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नौ हम आ गए हैं 66 क्वेश्चन पे। ये भी हमारा HCF LCM से है। द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर, LCM है 150, HCF है 25। इफ वन ऑफ द नंबर इज 75, एक नंबर आपका है 75, देन द अदर नंबर इज, सेकंड नंबर आपका क्या होगा। तो देखो इसमें हम आपको एक फॉर्मूला होता है उसका यूज़ करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होएगा, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड
HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है हमारा 75 इंटू एक नंबर हमने दूसरा मान लिया जो निकालना है, अभी सॉल्व करने के लिए हमने x ले लिया, एलसीएम 150 एंड HCF इज 25। x की वैल्यू क्या आएगी, जो ये 75 मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड ले आओ, किस में आ गया डिवाइड में, x की वैल्यू आई सोल्व करने पर हमारी 50, यानी कि सेकंड नंबर रहेगा हमारा 50 जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए शॉपकीपर बॉट ए टेबल एंड इज चेयर फॉर रुपीज़ 1900 एंड 600 रेस्पेक्टिवली, कि एक टेबल और एक चेयर परचेज किया, टेबल और एक चेयर। ये सोल्ड बोथ द आइटम्स टू अंकित विद 15% प्रॉफिट, ये दोनों आइटम फिर उसने अंकित को सेल कर दी 15% प्रॉफिट पे। तो देखिए जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो क्या है इसका 2500 रुपीज़, और फिर उन्होंने अंकित को सेल किया 15% प्रॉफिट पे, यानी कि सेल करने पर 15% प्रॉफिट हुआ है। हाउ मच अंकित पेड फॉर द टेबल एंड द चेयर, मीन्स अंकित कितने रुपए पे करेगा, तो वही करेगा जितने में हमने सेल किया है। कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। $2875 जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि अंकित कितने रुपए पे करेंगे इसके लिए 2875। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 नंबर, 2.6 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 700 ग्राम ऐड करना है। तो देखो किलोग्राम ग्राम में ही आंसर है, आप ऐसे ही रखो 3 किलोग्राम, ये हो गया 700 ग्राम। इस 2.6 किलोग्राम का मतलब क्या है 2 किलोग्राम है, और ये 6 ग्राम नहीं है, ये देखो 6 ग्राम होता है, 2 किलोग्राम 6 ग्राम। तो कैसे लिखते हैं, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं ना। अब देखो नीचे 3 0, 3 प्लेस पे डेसिमल 1 2 3, तो ये तो 0.006 है, 6 ग्राम तो 0.006 है, यानी कि 600 ग्राम है। आप ऐड कर लो इनको, क्या आया 6.3, यानी कि 6 किलोग्राम 300 ग्राम जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अब हम आ गए हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। 69 नंबर क्वेश्चन है द साइड ऑफ ए क्यूब। अभी हमारे रहते हैं इसमें, देखिए 25 से था ना, 75 टोटल नंबर क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके मैथ के, 75 पे एंड हो जाएगा, 6 क्वेश्चंस और रहते हैं हमारे, क्लियर है ओके। 69 पे है द साइड ऑफ ए क्यूब फॉर्म्ड बाय मल्टिंग ए सॉलिड क्यूबॉइड विद डायमेंशन, कि एक सॉलिड क्यूबॉइड है और इससे हमने मेल्ट करके क्या बनाया है क्यूब। देखिए जब हम 2D से एक शेप को दूसरे में शेप चेंज करते हैं एक से दूसरे में, तो क्या सेम रहता है पेरीमीटर, बट 3 डायमेंशन में क्या चीज़ सेम रहेगी, इनके वॉल्यूम सेम रहते हैं। क्या रहते हैं वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ही क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो कि कितना हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यही क्यूब का वॉल्यूम होगा। क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है साइड का क्यूब, यानी कि एक साइड है जिसका क्यूब किया 216 आया, तो क्या है वो नंबर 6, यानी कि क्या रहेगी साइड 6 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्यूब क्यूबॉइड से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 स्मॉल क्यूब्स each having is 2 सेंटीमीटर आर अरेंज्ड टू फॉर्म ए लार्ज क्यूब, की कह रहा है 2 सेंटीमीटर के स्मॉलर क्यूब्स को ज्वाइन करके 2-2 सेंटीमीटर इनकी साइड्स हैं, और ज्वाइन करके क्या किया जा रहा है एक लार्जर क्यूब बनाया जा रहा है। ऐसे ऐसे इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जब इनको ज्वाइन करेंगे हम, तो ये लेंथ जो है क्यूबॉइड की वो क्या होगी 8 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू 8, तो लेंथ हो गई 16। देखो 2 ज्वाइन किए तो लेंथ कितनी थी 4, 3 ज्वाइन किए तो 6, तो 8 ज्वाइन करेंगे तो लेंथ हो गई 16, बट ब्रेड्थ और हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, तो ब्रेड्थ क्या रहेगी 2 जो कि ए क्यूब की थी वही, और हाइट क्या रहेगी 2। ये आ गया हमारा क्यूबॉइड। अब इसने कहा 8 स्मॉल क्यूब्स each having is are arranged to form a large cube, लार्ज क्यूब बनाया जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब्स बताइए, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आया 64 क्यूब। देखो ये क्यूबॉइड बना है, इस तरह से हम इनमें लगाएं, बट इसने कहा each having is are arranged to form a large cube,
तो किस तरह से ज्वाइन किए जाएंगे, ये इस तरह से अरेंज करेंगे कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इनकी सेम रहे, बट हमें पता है वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। तो एक छोटे स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, तो आप क्या करें, एक का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए। एक का वॉल्यूम क्या आएगा, साइड का क्यूब यानी कि 8, और 8 क्यूब्स हैं तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, 8 टाइम हो जाएगा यानी कि 64 हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर लीजिए। 71 है, इफ द कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेस 2520 देन द कॉस्ट ऑफ 8 डजन ऑरेंजेस इज, ये आपका यूनिटरी मेथड से है। 420 ऑरेंजेस का कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेस इज ₹2520। यहाँ आप रुपीज़ रखिए, यहाँ ऑरेंजेस रखिए। आपको 8 डजन का कॉस्ट बताना है, 8 डजन यानी कि 96 ऑरेंजेस का। देखिए 1 डजन में 12 आइटम, 8 में 96, तो उसके लिए आप एक ऑरेंज का कॉस्ट फाइंड आउट कर लीजिए पहले। तो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज, कम होगा, कम के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 420 आ गया हमारा डिवाइड में। अभी आपसे कैंसिल नहीं हो रहा तो ऐसे ही रख लीजिए। आपको 96 का निकालना है, तो 96 का ज़्यादा रहेगा 1 यूनिट वाले से, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 96 से। 3 से कट रहा है, ट्वेल्व इंटू 48, 12 8s are 96, 9, 12 4 are 48 प्लस 9 57, 576 रुपीज़, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि डी और नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है। इफ 16 बैग्स कॉस्ट ₹1520 देन द कॉस्ट ऑफ 3 बैग्स विल बी, तो 3 बैग्स का कॉस्ट क्या होगा, 16 बैग्स का कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ 16 बैग्स। देखिए ये भी आपका यूनिटरी मेथड से, और हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है 3 बैग्स का। तो पहले एक बैग का ये फाइंड आउट कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज इक्वल्स टू, एक बैग का कॉस्ट कम होगा, कम के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया। देखिए आप यहाँ ना डिवाइड करके यहीं रुक जाइए, क्योंकि आगे जब आपको कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे आप कितने का, 3 का, तो उसमें क्या हो जाएगी आपकी, ये एक वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, कोई इससे कैंसिल होगा या मल्टीप्लाई जो भी कर लीजिए। 4 से कट रहा है, 380, 95 इंटू 3, 285, यानी कि 285 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका है 73 नंबर क्वेश्चन है। Which of the angle in the given figure are equal to 3 right angles? 3 right angles के इक्वल हो, मीन्स 270 हो, वो एंगल कौन सा होगा। तो देखो ये 90 है, ये आपका इतना 90, और ये होता है 180, यानी कि 180 से छोटा है आपका। ये एक पैरेललोग्राम टाइप दिख रहा है, क्या होगा आपका 90 से 180 के नियर अबाउट हो सकता है। स्ट्रेट लाइन हो तो 180, स्ट्रेट लाइन से तो छोटा है ये, यानी कि 180 से छोटा है। सेम इस, ये भी 180 से छोटा, ये वाला भी, ये 90 से ग्रेटर है बट 180 से छोटा है। अब ये एंगल और है आपका, ये 90 है और ये कंप्लीट एंगल होता है 360 का, तो ये वाला एंगल कितना रह गया 270, जो कि 3 टाइम्स ऑफ ए राइट एंगल है, यानी कि ई एंगल है, जो कि आपका 3 टाइम्स ऑफ राइट एंगल है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर है। नेम द टाइप ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज 26 डिग्री मोर देन। नेम द टाइप ऑफ एन एंगल, टाइप ऑफ एंगल बताइए हुज मेजर, जिसका मेजर 26 डिग्री मोर है, ज़्यादा है, देन किससे, द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स, इन एंगल्स के डिफरेंस से 26 डिग्री ग्रेटर है, उसको बताना है। तो पहले तो आप ये फाइंड आउट कर लीजिए, 64 प्लस 26 कितना आ गया 90 डिग्री। उस एंगल को क्या बोलते हैं जो 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल बोल लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि 3rd नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अब हमारा है ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल आर 40 डिग्री एंड 50 डिग्री रेस्पेक्टिवली, कि एक ट्रेंगल है उसके 2 एंगल्स आपको 40 और 50 डिग्री दिए। नेम द ट्रेंगल बेस्ड ऑन द साइड एंड एंगल, तो आप साइड्स
और एंगल्स पे बेस्ड ट्रेंगल बताइए। देखो एक 40 है, एक 50, तो थर्ड एंगल क्या होएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक ट्रेंगल के तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। कह रहा है नेम द ट्रेंगल बेस्ड ऑन साइड एंड एंगल, स्केलन एंड एक्यूट एंगल ट्रेंगल। एक्यूट यानी कि एंगल लेस देन 90 डिग्री नहीं बोल सकते क्योंकि एंगल कितने का है 90 डिग्री, राइट एंगल हो गया। स्केलन एंड राइट एंगल ट्रेंगल, स्केलन मीन्स तीनों साइड डिफरेंट हो, तो तीनों साइड तो अलग होंगी क्योंकि एंगल मेजर अलग है। देखो ट्रेंगल में होता है कि हमारे पास दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तीनों साइड इक्वल है तो उनके तीनों अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, बट यहाँ हमारे तीनों एंगल्स का मेजर डिफरेंट है, यानी कि तीनों साइड्स का मेजर भी डिफरेंट होगा, तो कैसी ट्रेंगल होगी स्केलन होगी और राइट एंगल होगी, यानी कि हम बोलेंगे स्केलन राइट एंगल ट्रेंगल, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये हुआ हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट कंप्लीट, जो कि 2024 का क्वेश्चन है।